हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो। एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 48 इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 11 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। हमें ज्ञात करना है। देखो 12 संख्याओं का औसत 48 है। यदि प्रत्येक संख्याओं को 11 से बढ़ा दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। देखो ये 1 सेकंड का सवाल है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखो यहाँ पे 12 संख्याओं का औसत कितना है हमारा 48। अब ये कह रहा है कि इसमें 11 संख्या बढ़ा दी जाए। इसमें 11 संख्या और बढ़ा देंगे हम तो कितना आ जाएगा 59। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे डी होगा। आगे समझ में। चलिए आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहाँ पे। द एवरेज स्कोर ऑफ 30 स्टूडेंट इज 65, 36 स्टूडेंट इज 35 एंड 34 स्टूडेंट इज 45। द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट का हमें ज्ञात करना है। देखो 30 छात्रों का औसत अंक कितना है 35, 36 छात्रों का औसत अंक 35 और 34 छात्रों का औसत अंक 45 है। तो सभी छात्रों का औसत अंक हमें बताना है। ठीक है, चलिए चलो देखो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे डाटा और यहाँ पे क्या आएगा हमारा एवरेज। डाटा में देखो 30 छात्रों का औसत अंक कितना है, यहाँ पे कितना है 65 है। उसके बाद 36 छात्रों का औसत कितना है 35। तो 36 छात्रों का औसत कितना है 35। उसके बाद देखिए अब उसके बाद देखो 34 छात्रों का जो औसत है वो कितना है यहाँ पे 45 है। ठीक है, उसके बाद हमें सभी छात्रों का औसत अंक बताना है। ठीक है, अगर मैं इसका औसत अंक 35 लूँ, ठीक है, अगर मैंने इसका औसत अंक 35 लिया, उसके बाद देखो यहाँ पे देखो ये 35 से कितना ज़्यादा है यहाँ पे 0 और ये 30 ज़्यादा है और ये यहाँ पे प्लस का 0 और ये कितना ज़्यादा है यहाँ पे 10 ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 30 से प्लस में। उसके बाद यहाँ पे 34 की मल्टीप्लाई किससे होगी। देखो अगर 36 की मल्टीप्लाई मैं 0 से करूँ तो 0 आएगा। 34 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे देखो ये कितना हो गया हमारा 66 और 34 कितना हो गया 100। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 900 प्लस में 340 डिवाइड में कितना हो गया 100, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1240। तो ये कट के कितना आएगा यहाँ पे कितना आएगा बताओ 12.4 आ जाएगा। ठीक है, और हमने जो औसत अंक वो कितना माना था 35 में अगर मैं 12.4 ऐड करूं तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा हमारा 47.4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे। द एवरेज ऑफ एन नंबर इज 36 इफ ईच ऑफ 75% ऑफ द नंबर इज इंक्रीज बाय 6 एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज डिक्रीज बाय 9 देन द न्यू एवरेज ऑफ द नंबर की हमें बतानी। देखो n संख्याओं का औसत 36 है। यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाए और प्रत्येक से संख्या को 9 से कम कर दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत हमें बताना है। देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, ये इफ ईच ऑफ 75%, ये कह रहा है कि यदि इन संख्याओं का 75% को कैसे लिखेंगे 75 डिवाइड में 100, ठीक है, काटो इसको 25 75 25 चौके 100। तो टोटल नंबर हमारा कितने हैं 4 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 75% का ऊपर कितना है 3। उसके बाद ये कह रहा है कि इसमें क्या बढ़ा देंगे हम 6 बढ़ा दिया जाए। उसके बाद कह रहा है कि शेष संख्या 75% में हमें बचा। उसके बाद देखो 100% में से 75% हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद शेष बचा 25%। तो 25% को हम कैसे लिख सकते हैं 1/4। तो टोटल हमारा कितना था 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो शेष में से क्या कम कर दें हम 9 कम कर दें। ठीक है, उसके बाद देखिए अब उसके बाद हमें संख्याओं का नया औसत बताना है। देखो 3 कितने होते हैं 18 और यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई 9 से तो 9 हो जाएगा माइनस में।
उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा 9। टोटल संख्या हमारी 4 है तो 4 दूनी 8 और 2.25 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे औसत कितना दिया हुआ है, n संख्याओं का औसत कितना है 36 हमें ऑलरेडी औसत दिया हुआ है, तो इसमें से 2.25 हम ऐड कर देंगे तो 38.25 आएगा, ठीक है। तो नया औसत क्या होगा हमारा 38.25। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पे, द एवरेज ऑफ सम नंबर इज 54.6 इफ 75% ऑफ द नंबर आर इंक्रीज बाई 5.6 ईच एंड द रेस्ट आर डिक्रीज बाई 8.4 ईच, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। देखिए कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है, यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 5.6 से बढ़ा दिया जाए तथा शेष में से प्रत्येक को 8.4 से कम कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली संख्या का हमें औसत बताना है। चलिए देखो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ संख्याओं का औसत कितना 54.6 है। अब 75% को हम 3/4 लिखेंगे, ये हमारा टोटल नंबर है, ठीक है। टोटल संख्या हमारी कितनी है 4, तो 3 और 1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो उसके बाद ये कह रहा है कि हमें 75% में से प्रत्येक को 5.6 से क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, ठीक है। उसके बाद शेष में से 8.4 कम कर दिया जाए तो -8.4 आ जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है इस प्रकार प्राप्त होने वाली संख्या का हमें औसत बताना है। तो देखो अब क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 5.6 से, प्लस में 1 की मल्टीप्लाई माइनस में 8.4 से, उसके बाद 3 और कितने हो जाएंगे 4। तो देखो कर लो इसको, यहाँ पे कितना आएगा, इसे रफ कर लो। देखो यहाँ पे 3 6 18 का 1, 3 5 15 और 16। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना आएगा, ये 16.8 और यहाँ पे आएगा ये माइनस में 8.4 आएगा और डिवाइड में 4, तो कितना आएगा यहाँ पे 0.4 और 8.4 डिवाइड में ये आएगा 2.1 आ जाएगा। और इसका जो औसत है कितना दे रखा है हमें 54.6 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें 2.1 ऐड कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा हमारा 56.7 आएगा। कितना आएगा हमारा यहाँ पे 56.7 आ जाएगा। तो हमें क्या करेंगे, इस प्रकार प्राप्त होने वाली संख्याओं का जो औसत कितना है 56.7। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अ पर्सन बॉट 15 आर्टिकल रुपए में 70 पर आर्टिकल, 13 आर्टिकल रुपए 60 पर आर्टिकल एंड 12 आर्टिकल रुपए 65 पर आर्टिकल। द एवरेज कॉस्ट इन रुपए में पर आर्टिकल की हमें ज्ञात करनी। देखो किसी व्यक्ति ने 70 रुपये प्रति की दर वस्तु की दर से 15 वस्तुएं, 60 रुपये प्रति वस्तु की दर से 13 वस्तुएं, 65 रुपये प्रति वर्ष की दर से 12 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु का हमें क्या बताना, औसत मूल्य बताना है, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाटा, और यहाँ पे क्या आएगा नीचे एवरेज। देखिए इसने 15 वस्तुएं कितने रुपए में खरीदी, 70 रुपये में, ठीक है। और 13 वस्तुएं इसने कितने रुपए में खरीदी, 60 रुपये में। उसके बाद देखिए इसने 12 वस्तुएं कितने रुपए में खरीदी, 65 रुपये में, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर मैं इसका औसत 65 लूँ तो ये देखो कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है 65 से, ये क्या है और ये क्या है 5 कम है, और ये ना ज़्यादा ना बड़ा, ये 0 का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या करूँ, 15 की मल्टीप्लाई किससे करूँ, 5 से कर दूँ। देखो 15 की मल्टीप्लाई 5 से होगी प्लस में, 13 की मल्टीप्लाई किससे होगी, माइनस में 5 से। अगर मैं 12 की मल्टीप्लाई 0 से करूँ तो 0 ही आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना है, ये 15 और ये 15 कितने हो गए हमारे, 30 हो गए। देखो 15 पंजे 75 माइनस में 13 पंजे 65 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, ये यहाँ पे 10 डिवाइड में 3 1/3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 पॉइंट कुछ 3 आ जाएगा ना, यहाँ पे 3 यहाँ पे आएगा 0.33 कुछ आएगा, ठीक है। अब इसमें हमने औसत कितना लिया है, 65 लिया है, ठीक है। 65 इसका औसत है तो कितना आ जाएगा, ठीक है।
तो देखो क्या करेंगे हम, औसत हमने 65 लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 0.33, तो कितना आएगा 65.33 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कहीं है नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें हमारा कहीं मिस्टेक है, तो इसको क्या लिख देंगे हम 65.33। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इज 11, द एवरेज ऑफ सी डी एंड ई का इज 17, एवरेज ऑफ ई एंड एफ इज 22 एंड एवरेज ऑफ ई एंड सी का 17, वट विल बी द एवरेज ए बी सी डी ई और एफ का हमें बताना है। देखो ए बी और सी का औसत 11, सी डी और ई का औसत कितना है 17, ई और एफ का औसत 22 तथा ई और सी का औसत 17, तो ए बी सी डी ई एफ का हमें औसत बताना है। देखो किस किस का औसत बताना है हमें, ए बी और सी टोटल कितने नंबर है 1 2 3 का औसत कितना है 11। उसके बाद यहाँ पे सी डी और ई का औसत कितना है हमारा, कितना है 17। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, किसका ई का और एफ का जो औसत है वो कितना दे रखा है हमें यहाँ पे 22, और यहाँ पे ई और सी का औसत कितना है हमारा यहाँ पे 17। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा हमारा, ये 33 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 51, मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर जाके। ई प्लस एफ का औसत कितना हो जाएगा यहाँ पे 44 हो जाएगा, और ई प्लस सी का जो औसत है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 34। अब देखो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये सारे इसमें ऐड होंगे और ये क्या हो जाएगा माइनस होगा। तो देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस डी प्लस ई, प्लस में ई प्लस एफ, माइनस में हो जाएगा हमारा यहाँ पे ई माइनस सी। अब देखो यहाँ पे इसको ऐड कर लो, 3 और 1 4 और 4 यहाँ पर 8, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, 3 और 5 8 और 4 12, माइनस में कितना 34। देखो यहाँ पे ई से हमारा ई कैंसिल, ठीक है, और हमारा सी से यहाँ पे सी कैंसिल। हमें क्या चाहिए था ए बी सी डी ई एफ, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे लिख लो, देखो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या आएगा डी ई और एफ। ठीक है, यही चाहिए था। अब ये टोटल कितने यहाँ पे 6, कितना बचा है हमारा, देखो 8 में से 4 गए तो 4, और यहाँ पे 12 में से 3 गए तो 9 बचा। ठीक है, अब ये 94 डिवाइड में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 94 डिवाइड में 6 काटो, इसको 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 2 तिये 6, तो यहाँ पे देखो 3 एकम 3, और यहाँ पे 17 बचा, 3 पंजे 15, 2 15 सही 2/3। हमारा ए बी सी डी ई का जो औसत निकल के आया कितना आया है 15 सही 2/3। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे ए होगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।